अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस पेट्रोल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफ़ा करो, एक तरफ़ा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफ़ी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। डियर आयशा, मैं इसके पहले तुम्हें जानती नहीं थी। कुछ देर पहले तुम्हारा एक वीडियो देखा। तुम अब इस दुनिया में नहीं हो क्योंकि उस वीडियो के एंड में तुमने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। हाँ, ये सफ़र तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ़ भरा रहा होगा। बहुत आसान नहीं होता खुद को नुकसान पहुंचा लेना, खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने जैसा ख्याल भी लाना, पर तुमने ऐसा कर लिया। हो सकता है तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा हो सकता है तुम्हें कोई बांटने वाला ना मिला हो सकता है तुम्हें अपने लिए ही हुए डिसीजंस पर ही पछताना पड़ा हो। पर क्या हर रास्ते के बाद जब हमारे पास कुछ नहीं बचता, हम हताश हो जाते हैं, हम लाचार हो जाते हैं, हम ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, हम हार गए हैं, तो क्या आत्महत्या कर लेना ही उसका अंजाम है? हाँ, ये कहना बड़ा आसान होता है कि अरे फिर से उठ खड़े हो, फिर से लड़ो और ज़िंदगी जीने का नाम है। दरअसल आत्महत्या एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहाँ पर हम सामने वाले को सिर्फ ये कह तो देते हैं कि अरे भाई आपके निर्णय थे, इन्हें रिस्पेक्ट करो और आगे बढ़ो। बहुत ज़रूरी है जीवन से लड़ना, जीवन से हार नहीं माननी चाहिए, पर क्या इतना आसान होता है उस इंसान के लिए जो उस हाशिए पर, उस किनारे पर खड़ा होता है? कई बारी हमारे आसपास के लोग हमें ऐसे कई साइंस देते हैं कि वो परेशानी में हैं। कई बारी वो हमें कॉल करते हैं पर हम उन्हें नज़रअंदाज कर जाते हैं। हर व्यक्ति किसी थेरेपिस्ट, किसी मनोवैज्ञानिक, किसी मनोचिकित्सक तक नहीं पहुंच पाता है। उसके पहले वो पहुंचता है कुछ अपनों तक, अपने दोस्तों तक, अपने आसपास के लोगों तक। वो साइंस देता है, अलार्म देता है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर हम उसे नज़रअंदाज कर जाते हैं या फिर हम उसे मजाकिया तौर पर ले जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम बात करें। आयशा, तुम्हारे जीवन में क्या हुआ किसी को नहीं पता। तुमने एक इमोशनल वीडियो बनाया, उस वीडियो में तुमने अपनी एक जर्नी का जिक्र किया। उस वीडियो में तुमने ये भी कहा कि एक चीज़ तो ज़रूर समझ में आ गई है कि अगर आप मोहब्बत करते हैं तो एक तरफा ना करें, उसका दो तरफा होना ज़रूरी है। आपने दूसरी चीज़ कही कि हम कब तक अपनों से लड़ सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम कब तक अपनों से लड़ सकते हैं, पर बड़ी बात यह है कि हम खुद से अंत तक लड़ सकते हैं। हम खुद से हर उस संभव जगह तक लड़ सकते हैं जब तक कि हम जीत ना जाएं। हो सकता है आपकी जीत आपकी पहली चॉइस ना हो सकता है आपको लड़ने के बाद जो मिले वो आपकी सेकेंडरी चॉइस हो, पर बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हम जो डिसीजंस लेते हैं, जो चुनाव करते हैं, वो अगर हमारे अनुरूप ना निकलें, हमारे मुताबिक ना निकलें, तो हम उनका रिस्पेक्ट करें।
हो सकता है जब हम रिश्तों का चुनाव करते हैं तो हम भावनाओं को प्राथमिकता देते हैं, प्राइमरी लेवल पे हम अपने इमोशंस को रखते हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड को नहीं रख पाते हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बदल चुका है, पर हर इंसान की एक जर्नी होती है। कोई भी आपके साथ वैसा नहीं रह सकता जैसा वो पहले दिन था। किसी को नहीं पता आयशा कि तुमने क्या झेला, क्या बर्दाश्त किया। किसी को नहीं पता कि तुम्हें किसने तकलीफ़ दी, किसने तुम्हें इस जगह पर लाकर खड़ा किया। पर बड़ी बात यह है कि तुमने जो कदम उठाया उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे। हमें लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, तो हम उस जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं कि अब हमें ऊपर वाला बुला रहा है, शायद उसने हमें ज़िंदगी इतनी ही बख्शी थी। दरअसल ये हम खुद को समझाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब हमें ऊपर वाला असल में बुलाता है तो हम जाना नहीं चाहते। हम हर संभव प्रयास करते हैं, अगर हम गंभीर बीमारी में होते हैं तो कि कैसे भी इलाज लेकर के बच जाएं। अगर रोड पर एक बड़ा गड्ढा होता है तो हम अपनी गाड़ी धीमे से साइड से निकालते हैं, हम उसमें जाकर कभी नहीं कूदते हैं। पर जब वो हमें नहीं बुलाता है तो हम ज़रूर वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए वो कभी खुश नहीं होता, वो कभी खुश नहीं होता जब आप उसके पास जाते हैं अपनी उस खूबसूरत ज़िंदगी को ख़त्म करके जो उसने आपको दी है। आप हर मायने में बहुत ब्लेस्ड हैं। अगर आपके दोनों हाथ दोनों पैर सलामत हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, आप एक हेल्दी बॉडी के साथ इस दुनिया में हैं, आप इस लायक हैं कि आप लड़ सकें, अपना 2 टाइम की रोटी कमा सकें, आप इस लायक हैं कि आप अपने की मदद कर सकें, तो आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं। ज़िंदगी में हारने के बाद कोई भी ऑप्शन लास्ट नहीं होता, सेकंड लास्ट होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब ज़िंदगी से हार जाओ या आपके खुद के चुने हुए रिश्ते या आपके डिसीज़न आपके फेवर में ना निकलें, तो कुछ देर के लिए बस ठहर जाओ, कुछ देर के लिए थम जाओ, ताकि तुम्हें फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत मिल सके। कोशिश करो, अगर लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके माइंड और बॉडी के बीच जो ब्रिज होता है वो ब्रेक हो रहा है, तो कोशिश करें किसी स्पेशलिस्ट से मिलने की, कोशिश करें किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से मिलने की, जो कि प्रोफेशनल वे में आपकी मदद कर सके। कोशिश करें अपनी बातें बांटने की अपने उन लोगों से, उन साथियों से जिन पर आपको भरोसा है। कोशिश करें आगे बढ़ने की।